चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अंतरिक्ष की दुनिया कितनी रोचक होती है? क्या पृथ्वी के अलावा और कोई दुनिया है जहां जीवन है, वहां भी हमारे जैसे लोग हैं? आप समझ रहे होंगे कि मैं एलियंस की बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस हमारे साथ ही रहते हैं। जी हाँ, ये बात मैं हवा में नहीं कह रही। मैक्सिको की संसद में पिछले दिनों एलियन के शव पेश किए गए थे। मैक्सिकन जर्नलिस्ट और यूफोलॉजिस्ट जेम मोसान ने दावा किया था कि ये शव पेरू की एक खदान में मिले थे, जो करीब 1000 साल पुराने हैं। मोसान के मुताबिक ये दुनिया के इतिहास में अब तक की सबसे अहम खोजों में से एक है। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में वायरल हो रहे कथित एलियन मम्मी को खारिज करते हुए इसे एक क्रिमिनल स्टंट बताया है। मोसान के ऑफिस के एक स्टूडियो रूम में शीशे के बॉक्स में रखी इन एलियन बॉडीज को देखने के लिए हर कोई उत्साहित है। इस बीच रॉयटर ने इनकी करीबी से तस्वीरें खींची हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं। इन तस्वीरों में एलियन की इंसानों की ही तरह हूबहू 2 आंखें, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पैर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके हाथों में सिर्फ 3 उंगलियां नजर आ रही हैं। मोसान के मुताबिक वो साबित कर सकते हैं कि ये बॉडीज पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जीव से एकदम अलग है। संसद में सुनवाई के दौरान मोसान ने दावा किया था कि ये एलियंस शव 1000 साल पुराने हैं और इनका धरती जीवों से कोई ताल्लुक नहीं है। मोसान ने यह भी बताया कि 2 बॉडीज में से एक फीमेल एलियन है और जिसके शरीर में एग भी मौजूद थे। रॉयटर्स के मुताबिक मोसान के दफ्तर में चारों तरफ एलियन और यूएफओ से जुड़े आर्ट वर्क्स मौजूद हैं। मोसान ने इन दोनों शवों को क्लारा और मॉरिशियो नाम दिया है। मोसान ने सोशल मीडिया और सुनवाई के दौरान एलियन के शवों पर हुई डीएनए टेस्टिंग और कार्बन डेटिंग से जुड़े टेस्ट की रिपोर्ट भी साझा की है। रॉयटर्स की अपील पर एक मैक्सिकन वैज्ञानिक ने इस रिपोर्ट का आकलन किया। उनके मुताबिक रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पृथ्वी पर मौजूद जीवन से अलग हो। आपको बता दें, मोसान ने रॉयटर्स को बताया कि ये टेस्ट असल में इन एलियन बॉडीज पर नहीं हुए थे। दरअसल ये किसी और शव पर हुए थे जो फिलहाल पेरू में ही मौजूद है। हालांकि मोसान ने यह भी दावा किया कि वो भी एक एलियन की ही बॉडी थी जो इन बॉडीज से बिल्कुल भी अलग नहीं थी। मोसान ने उसका नाम विक्टोरिया रखा है। उन्होंने बताया कि इन 2 शवों पर टेस्ट इसलिए नहीं किए गए जिससे इन्हें नुकसान पहुंचे और जरूरत पड़ने पर सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। मोसान के पास ये एलियन बॉडीज कहां से आई, इसको लेकर पेरू में अधिकारी गुस्से में हैं। पेरू की कल्चर मिनिस्टर लेसी उर्टियागा के मुताबिक ये बॉडीज प्री हिस्पैनिक ऑब्जेक्ट से जुड़ी है। ये देश से बाहर कैसे पहुंची, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। हालांकि पूरे मामले को लेकर देश में क्रिमिनल केस फाइल किए जा चुके हैं। आपको बता दें, मोसान के वैज्ञानिकों के अलावा कई दूसरे साइंटिस्ट ने भी जब मोसान की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट को एवेल्युएट किया तो इसमें एलियन से जुड़े सबूत मिले। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धरती पर मौजूद किसी भी चीज या जीव से संबंधित नहीं है। टेस्टिंग में ब्रेन स्केल टिश्यू के सैंपल मिले। मैक्सिको की नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी यूएनएम के इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी की वैज्ञानिक जूलिएटा फियरो के मुताबिक ये पूरा मामला कोई मिस्ट्री नहीं है। उन्होंने कहा, यूएनएम की तरफ से सैंपल की जांच में कार्बन 14 पाया गया है। इससे साबित होता है कि ये सैंपल अलग अलग टाइम पीरियड की मम्मीज के ब्रेन और स्किन टिश्यू के हो सकते हैं। इन सैंपलों में फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है जो धरती के जीवों से अलग हो। आपको बता दें, इसी पर द गार्जियन के मुताबिक मेजर ग्रश 2022 के आखिर तक अमेरिका की डिफेंस एजेंसी के लिए यूएपी और यूएफओ से जुड़ी संदिग्ध घटनाएं पर एनालिसिस कर रहे थे। सुनवाई में उन्होंने बताया कि सरकार को एलियन मिले हैं और वो इनके स्पेसक्राफ्ट पर सीक्रेट रिसर्च कर रहे हैं। मतलब कि एलियंस जो है वो रिसर्च कर रहे हैं। संसद में ग्रश ने भी ये भी दावा किया था कि 1930 में हुए क्रैश में दूसरे ग्रह के स्पेसक्राफ्ट मिला, साथ में बॉडी भी थी। ये इंसान की नहीं थी। उन्होंने बताया था कि यूएस के इस प्रोग्राम में सीधे तौर पर शामिल अधिकारियों के जरिए उन्हें ये सूचना मिली थी। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका सरकार 1930 से ही ये प्रोग्राम चला रही है, यानी कि स्पेसक्राफ्ट एलियंस के मिल चुके हैं, उनकी बॉडीज मिल चुकी है और अब दावा किया जा रहा है कि एलियंस की बॉडी यहाँ पृथ्वी पर पाई गई है, यानी कि एलियंस हमारे इर्द गिर्द हो सकते हैं। हालांकि इन दावों पर
इसको फैक्ट चेक भी किया जा रहा है, कुछ लोग इसे खारिज भी कर रहे हैं और कुछ लोग इस पर दावा भी कर रहे हैं। अब इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।